नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ सोलन से हर रोज की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में मौसम आज साफ है और हिमाचल प्रदेश में कुछ इसी तरह का मौसम आज रहने की संभावना है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो पहले से ही स्पष्ट हो चुका है कि प्रदेश में 14 फरवरी तक का मौसम साफ रहेगा। किसी प्रकार का मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हो सकता है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक दो स्थानों पर इस दौरान बारिश या बर्फबारी देखने को मिले। अदरवाइज मौसम में मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी। और अब क्योंकि प्रदेश में कुशल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के बुलेटिन में दीपक ठाकुर जी का स्वागत है और केशव राम शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिले बीते दिनों हुई बारिश और बर्फबारी के बाद शीतलहर की चपेट में हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जबरदस्त शीतलहर चली हुई है। दिन के समय हालांकि अब तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। कल तेज धूप कई जगहों पर खिली हुई थी, तो तापमान में बढ़ोतरी भी देखने को मिली और एक दो शहरों में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन का पहुंच गया है। लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद यकायक ठंड बढ़ रही है और प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है वो लगातार कम होता जा रहा है। और स्थिति यह है कि अधिकांश क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान अभी सामान्य से नीचे न्यूनतम तापमान चला हुआ है और अधिकतम तापमान में भी इसी तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रदेश में जिस तरह के मौसम विभाग के पूर्वानुमान है और मौसम विभाग का आंकड़ा है, तो प्रदेश के 8 स्थानों पर 8 क्षेत्रों में अभी न्यूनतम तापमान माइनस से नीचे हैं, जबकि 6 स्थानों पर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान चला हुआ है। लाहौल स्पीति जिला के कुकुमसेरी में इस सीजन में पहली बार न्यूनतम तापमान -14.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो कुकुमसेरी में इस वक्त हार्ड कंपाने वाली ठंड हो रही है और वहां पर जो न्यूनतम तापमान है वो -14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो कुकुमसेरी के तापमान में भारी गिरावट इस वक्त देखने को मिली है और मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के सभी क्षेत्रों में 14 फरवरी तक का मौसम साफ रहने के आसार हैं। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। इस दौरान तापमान में कुछ बढ़ोतरी से ठंड में राहत मिली है। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि कुछ एक क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। करसोग में आज मौसम साफ है परंतु ठंड थोड़ी कम हुई है। दीपक जी है जानकारी दे रहे हैं। कुशल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं और केशव राम जी का स्वागत है। और सुबह सुबह का वक्त है। सोलन की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में मौसम साफ है लेकिन अधिकतम तापमान में सोलन के काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। जिस तरह का सोलन का अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर बनता जा रहा है, उसकी वजह से लोगों को ठंड का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है कि दिन के समय कुछ और मौसम और सूर्य अस्त होते ही एक ठंड हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश में यदि हम देखें तो तापमान में कुछ बढ़ोतरी होने से ठंड से कुछ राहत लोगों को मिली है। शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। ऊना, कांगड़ा, धौलाकुआं, बरठी में शीतलहर का असर देखने को मिला है। आज भी प्रदेश के कई भागों में शीतलहर का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया हुआ है कि येलो अलर्ट जारी किया है। और यदि हम तापमान की ही बात करें तो शिमला में न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री सेल्सियस है। तो शिमला में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पिछले दिनों जब सूखी ठंड हिमाचल प्रदेश में पड़ रही थी तो शिमला का न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन अब शिमला का न्यूनतम तापमान लगातार कम होता जा रहा है। बॉबी वर्मा जी, नारकंडा में बहुत ज़्यादा ठंड है, इसमें कोई दो राय नहीं। नारकंडा में तो तापमान माइनस में चला हुआ है। दीपक मैकलोडगंज, शाहपुर के शल्ली घाटी में इस वक्त धूप खिली हुई है। और संजय भाटिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। सतीश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और तापमान की हम बात कर रहे हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 0.9 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर का 0.2 है। भुंतर का 0.1 है
और कल्पा में -4.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला में 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ऊना में 1.6 डिग्री तापमान इस वक्त रिकॉर्ड किया गया है। नाहन में 4.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पालमपुर में 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। सोलन में 0.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मनाली में -2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। कांगड़ा में 2.8 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। मंडी में 1.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर में 4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। चंबा में 2.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। जुब्बड़हट्टी में 3.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। कुफरी में -1.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। कुकुमसेरी में -14.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। नारकंडा में -4.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त नारकंडा का तापमान चला हुआ है। तो नारकंडा में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भरमौर में -2.9 डिग्री सेल्सियस तापमान है। रिकांगपिओ में -0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान है। सेवबाग में 1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। धौलाकुआं में 3.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान चला हुआ है। भट्टी में 1.1 है। समदो में -9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। पांवटा साहिब में सबसे अधिक न्यूनतम तापमान देखने को मिला है 7 डिग्री सेल्सियस। सरहान में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर तापमान में भारी गिरावट हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। पिछले दिनों जिस तरह से बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, फरवरी के महीने में के पहले 5 दिनों में 400% सामान्य से अधिक बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। और नए रिकॉर्ड बारिश ने 5 दिनों में बनाए हैं। जिस तरह से सिरमौर में 1300 सामान्य से 1300 से अधिक फीसदी अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और किन्नौर में सबसे कम, हालांकि सामान्य से 72% अधिक बारिश किन्नौर में हुई, लेकिन इस दौरान सबसे कम बारिश वो रिकॉर्ड की गई है। लेकिन सड़कों की स्थिति देखें तो अभी भी 250 के करीब सड़कें बंद हैं। 3 नेशनल हाईवे उसमें शामिल है। 254 सड़कें हैं जो अभी बंद चली हुई है। उसकी वजह से लोगों को आवागमन की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। 80 के करीब बिजली के ट्रांसफार्मर अभी बंद चले हुए हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के कई क्षेत्रों में अभी भी बिजली गुल है। ब्लैकआउट की स्थिति बनी हुई है। 22 पेयजल योजनाएं इस वक्त बाधित हैं, जिसके कारण लोगों को पानी की समस्या से भी 2-4 होना पड़ रहा है। जो दुश्वारियां हैं बारिश के बाद की, वो लगातार हिमाचल प्रदेश में भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। लेकिन प्रशासन भी अपने स्तर पर लगे हुए हैं कि किसी तरह से सड़कों को बहाल किया जाए और जो इस वक्त बिजली गुल है, जहां पर ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं, उन्हें ठीक किया जा रहा है ताकि लोगों को राहत मिल सके। और सोलन की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम है। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में आने वाले 14 फरवरी तक अब बारिश की कोई संभावना इस वक्त नज़र नहीं आ रही, ना बारिश की ना बर्फबारी की। लेकिन पर्यटक हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं। बीबीएन में बिल्कुल साफ शीतलहर की चपेट में पूरा बीबीएन क्षेत्र है। डॉक्टर बलबीर ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। बलबीर ठाकुर जी की तरफ से बीबीएन प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र, और इस वक्त बीबीएन में जो फैक्ट्री में हादसा हुआ है वो सरकार के लिए भी एक चिंता का सबब बना हुआ है। और लगातार इस प्रकार के जो हादसे हो रहे हैं वो सबके लिए चिंता का सबब है कि हादसों से सबक हिमाचल प्रदेश में हम देख रहे हैं कि नहीं लिया जा रहा है। और सबक ना लेना एक बहुत बड़ी बीमारी लगातार बनती जा रही है, और उसकी चपेट में अब गरीब आदमी को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। जिस तरह से बद्दी में हादसा प्रस्तुत हुआ है। और मौसम आप सोलन का इस वक्त देख रहे हैं कि सोलन में मौसम साफ है। हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना 14 फरवरी तक मौसम विभाग की ओर से बताई गई है कि प्रदेश में 14 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। इस दौरान कोई बारिश की कोई संभावना अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही है, ना बर्फबारी की। लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो सकता है कि इस दौरान
एक दो स्थानों पर हल्का हल्का हिमपात या फिर बारिश देखने को मिले, अदरवाइज बाकी क्षेत्रों में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। और तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली है। कुकुमसेरी में कल जहां तापमान 22-12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था, अब वो 14 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह की ठंड इस वक्त पड़ रही है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और चिंता का सबब है। और बारिश की हम बात कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में जो बारिश हुई है वो सामान्य से 409% अधिक बादल हिमाचल प्रदेश में बरसे हैं। सिरमौर में सबसे अधिक बारिश इस दौरान रिकॉर्ड की गई है 1341%, और किन्नौर में सबसे कम बारिश इस दौरान रिकॉर्ड की गई है 72%। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में इस बार जमकर मेघ बरसे हैं और यही वजह है कि किसानों के चेहरे जो मुरझाए हुए थे, बागवानों के चेहरे जो मुरझाए हुए थे, उन पर एक बार फिर से मुस्कान लौट आई है। आपसे आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि लोगों के पास मौसम से संबंधित जानकारी जा सके। भाग सिंह चौहान जी हमारे साथ इस वक्त चंबा से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 5 दिनों में किस तरह की बारिश हुई थी। तो उसका हम एक बार फिर से, हालांकि हमने पहले भी जानकारी दी थी, लेकिन एक बार फिर से आपको जानकारी दें कि हिमाचल प्रदेश में पहले 5 दिनों में कितनी बारिश हुई थी, क्योंकि बारिश के बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। और जनवरी का महीना सूखे में निकल गया था। 30 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश में 99.70% कम बारिश रिकॉर्ड की गई थी। 30 जनवरी से बारिश का एक दौर शुरू हुआ तो 31 जनवरी तक वो आंकड़ा गिरकर 93% हो गया। सामान्य से करीब 93% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई, जो 123 वर्षों के इतिहास में यह तीसरा मौका था जब हिमाचल प्रदेश में इतनी कम बारिश देखने को मिली हो। आशा शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त हमीरपुर से जुड़ी हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। बंसी लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। ईशू ठाकुर जी हमारे साथ सिराज में अभी तक 1 फीट स्नो है और जानकारी दे रहे हैं सिराज की। भाग सिंह चौहान जी का स्वागत है। बलबीर ठाकुर जी का स्वागत है। ओमचंद लोयन जी का स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी का हम स्वागत करते हैं। राजू बेस्टा जी का स्वागत है। सतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और आशा शर्मा जी हमें बता रही हैं कि हमीरपुर का मौसम आज क्लियर है, साफ है। सोलन में आप देख रहे हैं कि पहाड़ियों पर अब धूप निकल गई है और सूर्य का उदय सोलन में हो चुका है, और इस बात का परिचायक है कि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ रहेगा। पहले 5 दिन हिमाचल प्रदेश में फरवरी के बारिश के रहे हैं और जमकर बारिश हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। बर्फबारी में हिमाचल प्रदेश में जमकर हुई है। तो पहले 5 दिनों में हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम रहा है, तो उसकी हम आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस दौरान 409% सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई। सिरमौर में सबसे अधिक 1341% बारिश रिकॉर्ड हुई। सिरमौर में सबसे कम, हालांकि सामान्य से 72% अधिक बारिश थी, लेकिन वो सबसे कम आंकी गई। और 1 से 5 फरवरी तक के बीच में हिमाचल प्रदेश में 11.4 मिलीलीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन इस अवधि के दौरान क्योंकि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से 58 मिलीलीटर बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई। कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हिमाचल में 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक के बीच में 93% कम बारिश सामान्य से रिकॉर्ड की गई। कारण है कि जनवरी के महीने में पूरा जनवरी का महीना बिना बारिश के ही निकल गया था और जनवरी के पूरे महीने में सामान्य से 99% कम बारिश रिकॉर्ड की गई। लेकिन 5 फरवरी तक जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में बारिश हुई, तो जो बारिश का आंकड़ा था इस दौरान वो काफ़ी गिरा है और सामान्य से करीब 33% कम बारिश 1 जनवरी से लेकर 5 जनवरी के बीच में रिकॉर्ड की गई। 1 से 31 जनवरी के बीच में सामान्य से 93% कम बादल हिमाचल प्रदेश में बरसे। 30 जनवरी तक यह आंकड़ा 99.70% था और फरवरी के दौरान सभी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। इस दौरान जिला बिलासपुर में सामान्य से अधिक 836% और चंबा में 179%, हमीरपुर में 1325, कांगड़ा में 535, कुल्लू में 799, लाहौल स्पीति में 197, मंडी में 1220, शिमला में 821, सोलन में 1139 और ऊना में 651% अधिक बारिश इस दौरान रिकॉर्ड की गई थी। और 1 जनवरी से 5 फरवरी तक के बीच में हिमाचल प्रदेश में
जो बारिश हुई वो 64.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी और इस अवधि में 96.7% बारिश को सामान्य माना जाता है। तो कुल मिलाकर 1 से 5 फरवरी के बीच में बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन में सामान्य से अधिक बादल बरसे, जबकि चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऊना में सामान्य से कम बारिश 1 से 5 फरवरी तक के बीच में रिकॉर्ड की गई। हालांकि यदि 1 से 5 फरवरी के बीच का ही रिकॉर्ड देखा जाए, ये जो जानकारी हम दे रहे हैं 1 जनवरी से 5 फरवरी के बीच की है, और यदि 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच का ही रिकॉर्ड देखा जाए तो सभी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई है। लेकिन 1 जनवरी में क्योंकि मौसम ने बेरुखी साधे रखी और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम बना हुआ था, सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा था, दिसंबर के महीने में भी प्रदेश में बारिश नहीं हो रही थी और जनवरी का महीना में भी सूखे में निकल रहा था, तो उसकी वजह से प्रदेश को काफ़ी नुकसान फसलों को हुआ है। सामान्य से बिलासपुर में सामान्य से 1 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में सामान्य से 24%, हमीरपुर में 37%, कुल्लू में 7%, मंडी में 39%, शिमला में 5% और सिरमौर में 28% और 26%, सोलन में अधिक बादल बरसे, जबकि चंबा में सामान्य से 93%, कांगड़ा में 16%, किन्नौर में 76%, लाहौल स्पीति में 57% और ऊना में सामान्य से कम 5% बारिश इस दौरान 1 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में जो बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहा, उसका असर आप देख सकते हैं कि पर्यटकों की बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही अब शुरू हो चुकी है। और इंदू जी हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। अजय शर्मा जी का स्वागत है, अमन रस्तोगी जी का स्वागत है, ईश्वर दास जस्टा जी का स्वागत करते हैं, रिंकू चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंडित सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। रवि गुड जी हमारे साथ हरिद्वार से राम राम कर रहे हैं, तो उनका स्वागत है। ठाकुर लेखराज जी का हम स्वागत करते हैं। कृष्णा शर्मा जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बॉबी छास्ता जी का हम स्वागत करते हैं। अजय सोहल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। कपिल रगरोटा जी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। और दर्शकों से हमारा आग्रह भी रहेगा कि अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी हमारे साथ शेयर करें। और दक्षिंदर जी, जय श्री राम जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लगातार कमेंट के माध्यम से आपके संदेश तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि मौसम की जानकारी भी आपके माध्यम से हमें मिले। राजवीर सिंह जी हमारे साथ नंगल और श्री आनंदपुर साहिब में आज मौसम साफ है, धूप वहाँ पर खिली हुई है। और करोल का पर्वत आप देख रहे हैं, बर्फ़ के इंतजार करोल के पर्वत को भी है, क्योंकि 2 वर्ष हो गए कि करोल पर हिमपात नहीं हुआ है। लेकिन इस बार यदि मौसम में बदलाव देखने को मिला फिर से, तो हो सकता है कि सोलन में भी बर्फबारी देखने को जरूर मिले, क्योंकि मौसम इस वक्त काफ़ी ठंडा है। दिन के समय सोलन के तापमान में जरूर बढ़ोतरी देखने को मिली है। कल काफ़ी तेज़ धूप सोलन में खिली हुई थी और दिन के समय तो तापमान बढ़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही सूर्य का अस्त हुआ तो उसके बाद सोलन में एकाएक ठंड बढ़ गई थी और ज़बरदस्त ठंड इस वक्त पड़ रही है। कोहरा सुबह सोलन ही नहीं बल्कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में पड़ रहा है और सफ़ेद चादर सवेरे कोहरे की बिछी होती है। और इस तरह की स्थितियां हैं। लगातार मौसम में बदलाव देखने को फिलहाल अभी मिल नहीं रहा है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 5 दिनों तक 14 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। और अधिकतम तापमान प्रदेश में क्या रहा है उसकी हम आपको जानकारी देते हैं कि शिमला में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक अब पहुंच गया है, क्योंकि धूप अब पिछले 3-4 दिनों से कड़क रही है और तापमान अब 15 डिग्री सेल्सियस तक वहां पर पहुंच गया है। सुंदरनगर में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो सुंदरनगर में 0.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान है और अधिकतम तापमान की बात करें तो 21.5 डिग्री सेल्सियस है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिन के समय किस तरह का मौसम है और सूर्य अस्त होते ही किस तरह की ठंड वहाँ पर पड़ रही है। कल्पा में 6.4 है, धर्मशाला में 18 है, ऊना में 22.2 डिग्री सेल्सियस अब तापमान पहुँच गया है। ऊना का सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड किया गया है। और नाहन में 17.9 है, पालमपुर सोलन में 20.5 है, मनाली में 11.7 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। कांगड़ा में 21 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मंडी में 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। बिलासपुर में 21.6 इस वक्त तापमान है। चंबा में 19.9 है, डलहौजी में
चंबा में 19.9 है, जुब्बड़हट्टी में 16.2 है, कुफरी में 8.6 है, कुकमसेरी में अधिकतम तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली है, 3.6 इस वक्त कुकमसेरी का तापमान है। नारकंडा का 4.9 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान है। नारकंडा का अधिकतम तापमान भी पाउंटा साहिब के न्यूनतम तापमान से भी काफ़ी कम दिख रहा है, काफ़ी कम है। और भरमौर में 13.1 है, रिकांगपिओ में 11.3 है, सियोबाग में 14.7 है, धौला कुआं में 20.9 है और बरठी में 20.6 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान रिकॉर्ड हुआ है। और राजवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद जी राजवीर जी, आप हमारे स्वास्थ्य को लेकर चिंता कर रहे हैं तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। संजय कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। दक्षिणेंद्र जी बता रहे हैं कि बिलासपुर में इस वक्त मौसम है और नज़र आ रहा है, साफ मौसम नज़र आ रहा है। अच्छी बात है, बिलासपुर में आजकल के दिनों में अदरवाइज़ तो काफ़ी धुंध वहाँ पर पड़ी रहती है। और दीनू राम भारती जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। राजपूत अभिषेक जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रेखा बुशैरी जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजपूत माला ठाकुर जी का स्वागत है। राजेंद्र कुमार जी का, प्रकाश चंद जी का स्वागत है। संतोष तोमर जी हमारे साथ जुड़े हैं और श्यामा ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका स्वागत है। माधवन राज जी कुल्लू में मौसम साफ है, वहाँ की वो जानकारी दे रहे हैं। राम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और नरेंद्र कौशल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। अमजद शेख जी हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन के मौसम की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि सोलन में मौसम इस वक्त साफ है। हिमाचल प्रदेश में 14 फरवरी तक इसी तरह का मौसम रहेगा। अश्विनी कुमार जी ज्वाली में सनी डे हैं, ज्वाली की जानकारी वो दे रहे हैं। गुलाब ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, करोल का पर्वत और करोल पर इस वक्त धूप खिली है। बर्फबारी का इंतज़ार लंबे समय से है और यह इंतज़ार लंबा होता जा रहा है क्योंकि करोल में हर वर्ष बर्फ़ देखने को मिलती थी, लेकिन पिछला वर्ष और इस वर्ष बर्फबारी यहाँ पर नहीं हुई है। और ओम मुरारी जी हमारे साथ सिराज में मौसम इस वक्त साफ है, उनका स्वागत भी करते हैं। शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दर्शकों के माध्यम से मौसम की जानकारी हमें लगातार मिल रही है कि किस तरह का उनके क्षेत्र में मौसम है। हालांकि मौसम विभाग ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि 14 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 8 जगहों पर न्यूनतम तापमान माइनस में इस वक्त चला हुआ है। कुकुमसेरी में 14 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान इस वक्त पहुंच चुका है। अमर आशु शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन यदि हम मौसम विभाग द्वारा तो कुछ एक स्थानों के मौसम की तापमान की बात दी जाती है कि और आंकड़े जो प्रस्तुत किए जा रहे हैं कुछ एक जगहों की है, लेकिन किन्नौर और लाहौल स्पीति पूरा जिले में इस वक्त माइनस में इस वक्त वहाँ पर तापमान है। ये स्थिति कुल्लू में भी है, कुल्लू में भी, मनाली में माइनस में चला हुआ। बाकी जो अन्य ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर मौसम विभाग के इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हुए तापमान के मापने के, तो वहाँ पर भी तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिली। और गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि शिमला की ओर लगातार वाहनों का एक फ्लो बना हुआ है। अच्छी बात है क्योंकि जनवरी के महीने में काफ़ी नुकसान पर्यटन को हुआ है। और कोटखाई दरबार से आपको राधे राधे जी। कोटखाई में मौसम साफ है। संदीप चंदेल जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दर्शकों से आग्रह भी रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि मौसम में इसमें जो जानकारी है वो आपके द्वारा दी गई जानकारी है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम रहना है। और अमर आशु शर्मा जी, आज रोड चिटगांव आया हूँ सर, यहाँ मौसम क्लियर है। और धन्यवाद जी, आप वहाँ से हमें जानकारी दे रहे हैं और अपना ध्यान रखिएगा। लता भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ी हैं और मौसम साफ है, सूर्य धूप निकली है, इसका वो संदेश दे रही हैं कि मौसम उनके क्षेत्र में भी इस वक्त साफ है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। और सोलन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि दिन के समय तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और सूर्य अस्त होने के बाद तापमान 0 डिग्री सेल्सियस के पास सोलन में पहुंच रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह की शीतलहर चली हुई है। ठंडी ठंडी हवाएं अभी मौसम को और ठंडा बना रही है और दिन भर इसी तरह का मौसम बना हुआ है
कि हिमाचल प्रदेश में ठंडी ठंडी हवाएं, बर्फीली जिन्हें कहते हैं कि बर्फीली हवाएं इस वक्त चली हुई है और उससे तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और रवि वर्मा जी हमारे साथ बल में, आज मौसम साफ है, कोहरा नहीं पड़ा है, वहाँ कोहरा नहीं पड़ा है। राजेश चौहान जी आगे कब बारिश हो जी, अभी 14 फरवरी तक के आंकड़े आए हैं कि मौसम तब तक 14 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। किसी प्रकार का पश्चिम विक्षोभ अभी सक्रिय नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में बारिश तो होगी, ऐसा तो संभावना बनी हुई है। और जिस तरह का मौसम ठंडा है तो उससे और ज़्यादा उम्मीद बंधी है। जगत वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। 14 फरवरी तक का मौसम साफ रहेगा। प्रदेश के 9 जगहों पर तापमान इस वक्त माइनस से नीचे चला हुआ है। 6 जगह ऐसी है जहां पर 0 डिग्री सेल्सियस है और पाउंटा साहिब को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में तापमान, यदि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में जो न्यूनतम तापमान है अभी भी सामान्य से कम चला हुआ है। विशाल ठाकुर जी हमारे साथ सोलन में अभी बारिश, बस 14 फरवरी के बाद बारिश का दौर शुरू होगा। राजेंद्र कृष्ण मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है और पवन जी का स्वागत है। जगत वर्मा जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सोलन की हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि मौसम यहाँ पर इस वक्त साफ नज़र आ रहा है और धूप खिली है। नरोत्तम राम जी खोली से, सिराज का क्षेत्र है खोली, और वहाँ से जुड़े हैं, वहाँ पर मौसम साफ है। नरोत्तम राम जी हमें जानकारी दे रहे हैं और सोलन की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह का मौसम है। सोलन नैसर्गिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है और काफ़ी सुंदर शहर भी है। और सोलन में जिला में यदि हम बात करें तो काफ़ी यहाँ पर पर्यटन स्थल है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से सोलन उस तरह से प्रशासन या सरकारों ने विकसित नहीं किया है जिसका सोलन हकदार भी है। और जिस तरह से सोलन की सौंदर्यता है तो फागू में, शिमला में अच्छी धूप है। जगदीश शर्मा जी की तरफ से हमें यह जानकारी इस वक्त आई है। तो मौसम की अपडेट में आज के लिए बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 14 फरवरी तक मौसम साफ रहेगा। तापमान में शीतलहर हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चली हुई है और उसका असर, शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान इस वक्त माइनस में है और कुछ जगहों पर 0 डिग्री सेल्सियस है। अधिकांश क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे इस वक्त चला हुआ है और न्यूनतम तापमान माइनस में है। और विक्की जी हमारे साथ जुड़े हैं, जगदीश शर्मा जी और विशाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। और तापमान में लगातार अब इस वक्त गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अधिकतम तापमान अब सामान्य से ऊपर जाना शुरू हो चुका है तो दिन के समय थोड़ी ठंड से राहत जरूर मिली है। बहुत सारे, एक आधा दर्जन शहरों का तापमान इस वक्त अधिकतम 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में मौसम साफ है। ताराचंद जी की तरफ से यह जानकारी है और विक्रम जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो पंजाब केसरी के मौसम के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। वरुण ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवादी भी है, आभारी भी है। और रॉकी आरके जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें पंजाब केसरी टीवी और आप लोगों से आग्रह रहेगा बस इसी तरह से सुबह के मौसम के बुलेटिन में आप जुड़ें और अपने क्षेत्र के मौसम की जानकारी, यदि कोई समस्या हो तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं ताकि हम उस मामले को उठाएं कि किस क्षेत्र में किस तरह की समस्या है और लोगों को क्या राहत चाहिए। तो इस तरह का मामले में हम आपके साथ साझा करेंगे, उठाएंगे भी और सरकार के, आप जिला प्रशासन के ध्यान में उन मामलों को लाएंगे। तो आप लोगों का धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं तो आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।